बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, 24 नवंबर 2019 को मीरपुर हल्का LA3 में होने वाला ज़िमनी इलेक्शन एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में कांटेदार मुकाबला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवान उम्मीदवार सुहेब सईद चौधरी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि एक मजबूत उम्मीदवार तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के मुकाबले इन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली तरतीब दे रखी है और ये क्या मंशूर अवाम में लेकर जा रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम फैज़ान। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सुहेब साहब, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने 24 नवंबर 2019 को होने वाले इलेक्शन को जीतने के लिए क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली तरतीब दे रखी है और आपका मंशूर क्या है? आप क्या मंशूर अवाम में लेकर जा रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखें, जो पिछले 15 दिन से हम लोग कैंपेनिंग पे हैं और हम लोग लोगों के पास डोर टू डोर जाए और लोगों से मिलते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम लोग गए हैं। पिछली दफ़ा से थोड़ी सी कैंपेन मुख्तलिफ भी है क्योंकि पिछली दफ़ा हम लोगों ने मतलब बहुत से लोगों के पास गए थे लेकिन बहुत से लोग नए थे, हम उनके लिए नए थे। इस दफ़ा हालात वैसे नहीं हैं, लोग हमें पहचानते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात में आसानी हो गई है। जब हम लोगों के पास गए मुख्तलिफ़ जगह पे हमें इलाक़ों के मसाइल पता हैं और जो हमने काम किए वो जब हम लोगों के पास लेके जाते हैं तो इवन मुखालफीन इस बात को मानने को मजबूर हैं कि जी यहाँ पे काम हुए हैं। जब आप देखते हैं कि एक जगह पे रोड, गली, ट्रांसफार्मर, पानी के मसाइल हल हुए हैं तो लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल आप लोगों ने काम किया और ये जो हमारी परफॉर्मेंस थी ये हमारी आसानियों की वजह बनी है। सो कैंपेन हमारी डोर टू डोर है, शॉप टू शॉप है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल सब तरफ गए हैं। मंशूर तो हमारा वही है जो हम 3 साल पहले लेके आए थे, वो थी मीरपुर की डेवलपमेंट। और आपने देखा कि कैसे मीरपुर की डेवलपमेंट हुई, कैसे मीरपुर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। ऐसे काम हुए जो पिछले 40 साल में ना हो पाए। ऐसी ऐसी गली खम्ब भी बनी जो शायद मीरपुर बनते वक्त बनी थी और उसके बाद आज तक ना बन सकी थी। सो इसी को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे और जो मीरपुर के मसाइल हैं उनको हल करना ही हमारी। ठीक है सुहेब साहब, ये बताइएगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने आवाम के रवैये को कैसा पाया और क्या हालिया इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून धड़ेबाजी का शिकार है? क्या इस नून लीग को छोड़ जाने वालों से आपकी वोट बैंक मुतासिर तो नहीं हुआ? देखें, 2-3 चीज़ें। एक तो ग्रुप्स हर जगह पे होते हैं। दूसरी बात, जब हम लोगों के पास गए तो लोगों का रिस्पांस एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पॉजिटिव था। बल्कि इस टाइम सिचुएशन ये है कि सुबह से रात कल हम 2-2:30 बजे तक कैंपेन करते हैं और लोग हमें ख़ुद बुला के मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने अपने मुतालबात रखे या अपने मसाइल बयान किए, लेकिन किसी मतलब अनकंडीशनली उन्होंने कहा जी कि सब चीज़ें 24 के बाद, 24 से पहले सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को जिताना है कि हमें यकीन है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है जो हमारे मसाइल हल कर सकती है। जो ग्रुप्स की आपने बात की उसमें मैं नहीं समझता कि उससे कोई हमारे वोटिंग बेस को कोई इफ़ेक्ट आया है, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि जब कुछ नाराज़ दोस्त साथी कहीं आगे पीछे जाते हैं तो ये एक सियासी अमल है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि उनके जो वोटर्स थे ना वो हमारे पास ख़ुद आ गए और हमसे रब्ता किया कि जी बिल्कुल हमारे जो ये चंद शख्सियात गई हैं लेकिन उनका वोटर बेस हमारे साथ अटैच्ड है। हम लोग कोई एक शख्सियत के साथ अटैच नहीं थे, किसी एक समझें कि एक बंदे के साथ सियासत नहीं करते, हम हर बंदे के साथ कनेक्टेड हैं। सो इससे हमें बड़ा एडवांटेज है कि कोई ऐसा हमें मसला पैदा नहीं हुआ। अच्छा, आपके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद सईद को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, तो क्या इससे आपके वोट बैंक में या आपकी ताकत में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं, देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उस पर बात करना तो शायद
मुनासिब नहीं है, लेकिन उस फ़ैसले से हमें मज़ीद सपोर्ट ही मिली। हम जहाँ पे गए उससे हमें लोगों ने बेहतर रिस्पांस दिया। सो हमें जिसको कहते हैं कि जो ये डिस्क्वालिफ़िकेशन वाला डिसीजन था, इससे लोगों ने मतलब इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ आके स्टैंड किया, इरादा है कि कोई वो छोड़ के चल जाते, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह थी कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अच्छा सोहेब, हमें ये बताइए कि क्या आप अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के स्लोगन वोट को इज़्ज़त दो पे कायम हैं? 100% जी, 100% वोट को इज़्ज़त दो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का स्लोगन है। और इसकी जो बुनियादी, जब हम कैंपेन पे जाते हैं तो हम वोट को इज़्ज़त देने के लिए जाते हैं, हम वोटर को इज़्ज़त देने के लिए जाते हैं, और इंशाल्लाह वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, अपने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ करना, यही हमारा मिशन है। और ये मिशन मियां साहब का भी यही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 नवंबर को ये कैसे इसका नतीजा निकलेगा। देखें, पिछले 3 साल में बहुत से ऐसे काम किए हमने, किताबचा भी छापा और घर घर जाके दिया, जिसमें 7-8 शोबा जात हैं। सिर्फ ये नहीं कि कोई रोड्स बनी, बल्कि बिजली के शोबे में बहुत बेहतरी आई, पानी के शोबे में बहुत बेहतरी आई, सेहत, तालीम, गैस, हर शोबे में चौधरी सईद साहब ने बहुत मेहनत की, नेक नीति के साथ मेहनत की और चीज़ें बेहतर की। ठीक है सोहेब, ये बताइएगा आपके मुकाबले में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान एक मंझे हुए सियासतदान हैं, तो आपको कोई परेशानी या कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, देखें, कोई परेशानी या कोई खौफ नहीं है। सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है जहाँ पे आपको अवामी अदालत के पास जाना पड़ता है। वहाँ पे इस बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि कोई आदमी कितना कोई मंजा हुआ है। अवाम क्या चाहती है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अवाम ने अपना फ़ैसला 2016 में सुना दिया था, इंशाल्लाह वही फ़ैसला 2019 में भी होगा। आप पे मौरूसी सियासत का इल्ज़ाम है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, मायूसी सियासत तब होती जब मैं ख़ुद या मेरे वालिद ख़ुद किसी जमात के सदर होते और बाप से बेटे को कोई सीट मिलती या टिकट मिलता। यहाँ पे हालात और वाक़यात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जब मेरे वालिद साहब की डिस्क्वालिफ़िकेशन हुई तो जमात ने ड्यू प्रोसेस फ़ॉलो किया, और जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब ने टिकट्स के लिए अप्लाई किया, और उस प्रोसेस के नतीजे में जमात ने मुझे टिकट दिया। जिसको मायूसी सियासत आप इसको नहीं कह सकते, अगर शायद वो प्रोसेस ना होता तो तब आपका ये शायद इल्ज़ाम ठीक हो सकता था। मरीम नवाज़ साहिबा का आप देखें कि मियां साहब के साथ उन्होंने एक सियासी जद्दोजहद में वो शाना बशाना रही, जेल काटी। अगर कल को वो सियासत में शिरकत लेती हैं या किसी हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं तो आप उसको मायूसी सियासत नहीं कह सकते। वो भी उस जमात की उतनी कारकुन है जितना कोई दूसरा। सो इसको मेरे ख़्याल में अगर कोई ऐसा बंदा हो ना जो सियासी जद्दोजहद ना की हो, लेकिन जितने भी लोग हैं बाशमूल में सब कारकुनान हैं और सियासी जद्दोजहद करके आगे आए हैं। सोहेब, ये बताइए कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप मीरपुर शहर के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो तरजीही और फौरी बुनियादों पर हल करेंगे, और ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आगाज़ करेंगे? देखें, 3-4 चीज़ें मेरे जहन में इंशाल्लाह जीतने के बाद उन चीज़ों पे तवज्जो देनी है, जिनमें पहला मसला है जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी बहाली। मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा मसला है जो इस इलेक्शंस में दब गया है, और इंशाल्लाह पहला जो चीज़ होगी वो उन ज़लज़ला मुतासरीन की मदद, आबादगारी होगी जो लोग इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। जो दूसरे नंबर पे मुझे सबसे बड़ा इशू दिखाई दिया वो लोगों और नौजवानों के रोज़गार का इशू था। सो उसके लिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स एक महदूद स्केल तक हैं, उसके लिए जो हमारी माशी मजबूती है रियासत की और शहर की वो बहुत अहम है। उसके लिए मैं काम करूँगा कि नौजवानों को रोज़गार मिल सके। तीसरी चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि खेलों की तरफ तवज्जो जो है वो भी होनी चाहिए। मेरी तवज्जो होगी कि जो खेल के मैदान हैं
उन पे तवज्जो दी जा सके कि जो नौजवान हैं वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकें। अच्छा, रठोवा हरियाम पुल अब तक मुकम्मल ना हो सका, इसकी क्या वजूहात हैं और क्या मीरपुर शहर की आवाम जो है, हल्का LA3 की आवाम जो है वो आपसे कोई उम्मीद रखे कि कल अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो रठोवा हरियाम की तकमील जो है वो आपके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो सके? इंशाल्लाह जी, मुझे बिल्कुल अल्लाह ताला पे यकीन है कि अल्लाह ताला इस जिसको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस एजाज़ से नवाजेंगे कि ये पुल जो अब पता नहीं कितने डिले का, कुछ 10 साल से ज़्यादा ही हो गया शायद, उसका शिकार है। रठवा का जो इशू है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से वो बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होता है। इस हुकूमत ने बहुत तवज्जो दी और इसके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हो गए। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये पाए तकमील तक पहुँचेगा। ये जो इस पुल का मुकम्मल होना बहुत लाजिम है, जिस पर 90% काम हो चुका है और ये मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन मुतालबा है और इंशाल्लाह मेरी भी बहुत फोकस तवज्जो होगी इस चीज़ पे। शोएब, आप ख़ुद भी एक नौजवान हैं, तो आप नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? और अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो नौजवानों के रोज़गार के लिए, नौजवानों के रोज़गार की फराहमी के लिए और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखें, ये एक बहुत अहम मसला है। हम लोग इस टाइम कैंपेन में जहाँ जाते हैं हमें इस मसले का सामना होता है कि बहुत से नौजवान हैं। मीरपुर में लगभग 6000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं और ये बहुत अहम मसला है। जब तक कोई बंदा माशी तौर पे मजबूत नहीं होगा तो शायद बाकी चीज़ों पे उसकी वैसी तवज्जो नहीं हो सकती। उस पे जो अहम चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट एक सर्टन हद तक लोग ले सकती है, गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड हैं। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा अपना तल्लक प्राइवेट सेक्टर से है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेके आई जाएँ जिसकी वजह से रोज़गार के मौके पैदा हों और लोग। अच्छा शोएब, ये बताइएगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चौधरी मोहम्मद सईद की सियासत में क्या फ़र्क है? देखें, जो सुल्तान महमूद साहब की सियासत है वो तो हवाई सियासत है, इंटरनेशनल सियासत है। ना वो सल्के में रहते हैं, ना कोई उनका यहाँ दफ्तर है, ना उनको कोई मिला जा सकता है, ना कभी वो दिखाई देते हैं, ना किसी के पास मोबाइल नंबर है। चौधरी सईद साहब इस शहर के बेटे हैं, इस शहर के नुमाइंदे हैं, इस शहर में बैठे हुए हैं, हर टाइम डे और नाइट लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। एक अवामी आदमी हैं, सब लोगों के पास जाते हैं, मीरपुर को समझते हैं, मसाइल को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये बिल्कुल ही आप इसको कहते हैं कि एक अवामी आदमी और एक हवाई जिसको कहते हैं। ठीक है। अच्छा शोएब, इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो लोग इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? देखें, मैं अपने दोस्तों, भाइयों, साथियों, जो कोई भी इस हल्का 3 में बिलखुसूस वोटर है, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 24 नवंबर को मुस्लिम लीग नून को वोट दें, शेर के निशान पे मोहर लगाएं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल में वो काम हुए जो शायद पिछले 40 साल में भी ना हो सके। इसी डेवलपमेंट, इसी परफॉर्मेंस को आगे लेके जाने के लिए मुझे आपके वोट की ज़रूरत है और मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे कि मीरपुर के लोग इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे कायदगी की बुनियाद पे। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेब, आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त देने का। नाज़रीन मोहतरम, आपने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सोहेब सईद चौधरी की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अवामी खिदमत के जज्बे के साथ ये अपने सियासी करियर का आगाज़ कर रहे हैं। अब बहसीत अवाम, बहसीत वोटर आपको फ़ैसला करना है कि आप इस मीरपुर शहर की बेहतरी के लिए किस शख्सियत को मुंतखब करते हैं, क्योंकि इख्तियार फिर भी आप आवाम के पास है। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से इतना ही और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।